और मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद का कहना है कि वज़ीर आज़म ने देसी वैक्सीन ली है। उन्होंने ये भी कहा कि हम मुद्दे पर सियासत नहीं करते। स्वदेशी वैक्सीन लगाया है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। सर, मैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी वैक्सीन लगवाया है। ऐसा है कि ये भारत के आत्मनिर्भर भारत का एक नया स्टैंडर्ड है, मानक है। कभी आप कल्पना करेंगे कि मेड इन इंडिया वैक्सीन आज दुनिया के दर्जनों देशों में पहुंच गया है, लोग प्रशंसा कर रहे हैं। और कभी नहीं भूलिए, मोदी जी चारों फैक्ट्री में स्वयं गए, क्या हैदराबाद, क्या पुणे और बाकी जगह पर। और जिस तरह से मोदी जी ने कोरोना की लड़ाई में पूरे देश को एक साथ किया, कोई भी सरकार हो, मुख्यमंत्रियों से दर्जनों बार बात की। और उन्होंने क्या निर्णय किया, सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स को लगेगा टीका, यानी डॉक्टर्स को, नर्सेज को, सफाई कर्मचारी, एम्बुलेंस ड्राइवर, पुलिसकर्मी, और हम लोग का नंबर उसके बाद आएगा। और जब वो नंबर आया तो अपने आप एम्स सरकारी अस्पताल में गए सुबह 7 बजे, बिना किसी को विघ्न डाले। तो ये हमारे प्रधानमंत्री की जो सोच है, उससे देश में एक नई प्रेरणा और एक नई स्फूर्ति आती है। सर, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आज सुबह एम्स गए थे, उस समय उन्होंने चुना जिस वक्त लोग वहां पे नहीं रहते हैं, कम लोग रहते हैं, कम लोगों को परेशानी हो। बिल्कुल, और ये हम लोग का निर्देश यही है कि हम लोग देश के सेवक के रूप में काम करें। जिसे कहते हैं कोई तामझाम नहीं होना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री की स्वयं भी लीड करते हैं। वो भी तो पूरा भीड़ में जा सकते थे दिखाने के लिए, कहा नहीं, लोगों को कम से कम तकलीफ हो। याद करिए, ये हमारे प्रधानमंत्री की पहल थी कि एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से अस्पतालों के ऊपर फूल गिरवाए गए कि नहीं, डॉक्टर नर्सेस के पक्ष में। मरीन ड्राइव पर एयरफोर्स के फाइटर प्लेन को सल्यूट किया कि नहीं किया। तो एक नई प्रेरणा जगाते हैं। और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि अपने आचरण से देश को एक नया प्रेरणादायी मार्गदर्शन देते हैं वो। सर, अगर हम देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वैक्सीन लगवा रहे थे, जिनमें नर्स से लगवाया वो पुदुचेरी की थी, उन्होंने असम का गमछा पहन रखा था। इस पर कांग्रेस को ने प्रतिक्रिया दी है, कहा है प्रधानमंत्री राजनीति कर रहे हैं। अब इस पर मैं क्या जवाब दूं? एक बार तो आप भी वैक्सीन लगाइए ना। मैं कांग्रेस के नेताओं को एक ही बात कहूंगा, आप वैक्सीन लगाइए तो जो चारों जगह चुनाव है उसके कपड़े पहन के जाइए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। मैं सीरियसली बोल रहा हूं। राहुल गांधी जिस दिन वैक्सीन लगाएं, दिल्ली में जाएं, कहीं जाएं, तो जहां जहां चुनाव है मुंडू पहन लें, गमछा ले लें, बंगाल की धोती पहन लें, कहीं की टोपी पहन लें, उनको स्वागत है। ये क्या मतलब है भाई? हम देश को ऐसे देखेंगे क्या? याद करिए, मोदी जी जिस दिन देश में दीपक जलाया गया था डॉक्टरों के उत्साह बढ़ाने के लिए, मोदी जी ने गमछा आसाम का रखा था कि नहीं, मुंडू पहना था कि नहीं? उसमें कोई चुनाव था क्या? ये क्या मतलब है भाई? मैं जब तमिलनाडु का प्रभारी था तो कभी कभी मैं भी मुंडू पहनता था। तो इसका मैं क्या जवाब दूं? मैं विपक्ष के लोगों से एक ही आग्रह करूंगा, एक बार देश एक हो जाए, बाकी तो लोकसभा का चुनाव, विधान 4 प्रदेशों का चुनाव ही है, पॉलिटिक्स कर लेंगे हम लोग। सर, मैं आखिरी सवाल जानना चाहूंगा। सर, आप बिहार से आते हैं, बिहार में जब आप लोग गए थे तब आपने मैनिफेस्टो में वादा किया था फ्री में वैक्सीन देंगे। अब वहां पर सरकार ने फैसला लिया है कि अगर प्राइवेट में भी कोई जाता है तो उसे मुफ्त में ही मिलेगा। अच्छी बात है, मैं बिहार सरकार का अभिनंदन करता हूं। ऐसा फैसला हुआ है तो हम लोग की मांग थी, लेकिन हम लोग केंद्रीय मंत्रियों ने, हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग पैसे देकर लगवाएंगे। ये हम लोग का स्वयं का फैसला है। जाने दीजिए, अभिनंदन। बहुत धन्यवाद। कैप्टन हरीश के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली।